और जानते हैं कि सूर्य उपासना से इस खास चर्चा में आज पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के बारे में क्या होता है विधि। बहुत से लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सूर्य को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, किस रंग के कपड़े पहनकर चढ़ाना चाहिए जल, और किस तरह के बर्तन में रखकर जल चढ़ाना चाहिए, और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। भगवान सूर्य की उपासना सनातन धर्म का एक प्रमुख अंग है। अगर व्यक्ति कोई दूसरी पूजा पाठ नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान सूर्य की उपासना कर लेता है, तो उसकी सारी पूजा स्वीकार हो जाती है। सनातन धर्म में हर सनातनी को शास्त्र निर्देश करता है कि वो सूर्य को अर्घ दें, और हर सनातनी को जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है या जो लोग 12 वर्ष के ऊपर के उम्र के हैं, उन सभी लोगों को गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है, 24 बार गायत्री मंत्र तो बोल ही देना चाहिए। अब ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर लिखते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः। आत्मा का कारक ग्रह सूर्य को बताया गया है। जब सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास भी सूर्य से प्रभावित होगा। सूर्य पिता का कारक ग्रह है। सूर्य आजीविका का भी कारक है, दशम भाव का भी कारक है। तो भगवान सूर्य को सूर्य नमस्कार के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। ये नमस्कार 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार तो है हाथ जोड़ करके सूर्य को देख करके प्रणाम कर लिया, एक तो ये है सामान्य, और दूसरा है योग के माध्यम से, जिसमें 10 प्रकार के एक ही बार में 10 प्रकार की स्थितियों में होने का नाम वो जो है सूर्य नमस्कार है। ये व्यायाम एक ऐसा व्यायाम है जिसके करने से सारे व्यायाम की कमी पूरी हो जाती है, और सूर्योदय के 1 घंटे भीतर ही भगवान सूर्य को जल अर्पित कर देना चाहिए, तभी इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। इस समय सूर्य को जल अर्पित करने से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर अगर आप जल न चढ़ा पाएं तो सुबह 8 बजे तक भी आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रायश्चित अर्घ देना पड़ेगा। जैसे तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया और अपने चेहरे के सामने लोटे को हाथ से पकड़ करके रखा और एक बार बिना मंत्र बोले जल गिरा दिया, इसको कहते हैं प्रायश्चित अर्घ। और उसके बाद 3 बार जल गिराते हुए मंत्र आपने बोला, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, जल गिरा दिया। फिर दूसरी बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, जल गिरा दिया। फिर लोटा सीधा किया, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, पूरा जल गिरा दिया। तो इस तरह से 3 बार में अर्घ देने का, और अर्घ देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करने का शास्त्रों में विधान कहा गया है। मैं चाहता हूं, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर आप लोग पूरी कर देंगे तो आप समझिए हमारे ऊपर आप लोगों का उपकार है। आप लोग अपने घर में एक 40-45 रुपए की किताब मिलती है, उसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। ये गीता प्रेस की किताब है। अगर ये किताब ले आकर आप अपने घर रख लें और इस किताब का अध्ययन करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं सनातन के मूलभूत जो जानकारियां हैं वो सब जानकारियां आपको सटीक और सही सही हो जाएंगी।
उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो व्यतिक्रम है, सब कुछ उसमें एकदम लयबद्ध और क्रमशः है। इसलिए अगर हमारे दर्शकों के पास नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक हो तो हर देवी देवता की पूजा उपासना के बारे में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से जान सकते हैं। प्रातः संध्या, सायं संध्या किसे कहते हैं, क्या होती है प्रातः संध्या, क्या होती है सायं संध्या, गायत्री का पुरस्चरण कैसे करते हैं, गायत्री के मंत्रों का जप कैसे करते हैं, गायत्री का जप करने के पहले वो 16 मुद्राएं कौन सी हैं जो मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं, गायत्री मंत्र के जाप के बाद 8 वो मुद्राएं कौन सी है जो गायत्री मंत्र के बाद सूर्य को दिखाई जाती हैं। ये 24 मुद्राएं आपको उसी नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक में मिलेंगी, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। और स्नान करने के बाद ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सफेद या लाल रंग के कपड़े पहनकर, पिंक कलर के कपड़े पहनकर सूर्य को जल चढ़ाने से उत्तम लाभ मिलता है। सिर्फ जल से अर्घ न दें, लेकिन मैं कहता हूं जल से भी आप अर्घ दे सकते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो सूर्य को जल ही देने का विधान है, बाकी चीजें तो हम अपने सुविधा अनुसार डालते हैं। अगर तांबे का लोटा है तो उसमें भूल करके भी गुड़ या चीनी न डालें। अगर पीतल का लोटा है तो उसमें आप गुड़, चीनी, लाल फूल, साबुत चावल जिसको अक्षत कहते हैं, रोली, हल्दी डाल सकते हैं और 3 बार में अर्घ दे सकते हैं। अर्घ हर समय पूरब दिशा में या ईशान कोण की तरफ मुंह करके सूर्य को जल देना चाहिए। अगर बारिश का मौसम है या सर्दियों का मौसम है, बादलों ने सूर्य को घेरा हुआ है, सूर्य निकला नहीं है, तो भी आपको सूर्योदय के समय पूरब दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ा देना चाहिए। सूर्य को कांच, प्लास्टिक या चांदी के बर्तन से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए तांबा, पीतल या कांसे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर हर रोज सूर्य को जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो कम से कम सूर्य के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य के मंत्रों का जप जरूर करें और सूर्य ग्रह से संबंधित दान भी करें। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं, क्या आपके पास अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए 5 मिनट का समय नहीं है? क्या आप सूर्य को जल दे सकें? ये कितने विडंबना की बात है। कई परत्र दुख पावई, सिर धुंधुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। अरे सनातन धर्म में सूर्य की उपासना सभी के लिए अनिवार्य की गई है। चाहे आप राम की उपासना करें, चाहे कृष्ण की करें, चाहे दुर्गा की करें, चाहे शिव की करें, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सूर्य की उपासना के लिए तो बाध्यता है। हर सनातनी स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सबको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। क्यों? सूर्य की उपासना से सीधे आपके आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। अगर सही ढंग से सूर्य की उपासना हो रही है तो आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से आपके जीवन को सफल बनाएगा। जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिसको संक्रांति का दिन कहते हैं, उस दिन सूर्य की साधना सर्वोत्तम मानी जाती है। विद्यार्थियों को सूर्य देवता की पूजा और सूर्य को जल चढ़ाने का नियम बना लेना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर लेकर जाएं और फिर जल अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें पानी की धार से होती हुई शरीर पर पड़ती हैं और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जय मां विंध्यवासिनी।